Assalamualaikum class. Hope you all are fine and doing well. Today we are going to start the chapter number 10, that is early Muslims. We have already discussed about this chapter and today we are going to revise this chapter for the sake of your exams and test as well. Here is a synopsis of history and achievement of Arab Muslims from the 7th to the 16th century in the Arab land and the centuries they had conquered. During this lecture, we will discuss about how Muslims conquered the world and spread Islam all around the world. In the 7th century, when the rightly guided Caliph came to the end with the death of the fourth Caliph, Hazrat Ali, the influence in Islam had spread beyond Arabia. जब 7वीं सदी ख़त्म हुई तब ये देखा गया कि जिस तरह से हज़रत अली जो कि हमारे चौथे खलीफा, इस्लाम के चौथे खलीफा माने जाते हैं, जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो जो दुनिया से है वो पर्दा फरमा गए, ठीक है, तब देखा जाता है कि उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अरब के बाहर भी जो है ना इस्लाम फैलने लगा. मेजर एक्सपेंशंस टू ड्यूरिंग द कैलिफ ऑफ हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जो इस्लाम जो है वो पहला था. पर्शिया हैड बीन कॉन्क्वर्ड टू द ईस्ट, सीरिया, इराक एंड बेजेंटाइन टू द नॉर्थ एंड द वेस्ट एंड टू द वेस्ट इजिप्ट. और ये भी देखा जाता है कि जो ज़्यादातर जो एक्सपेंशन हुई थी इस्लाम की हज़रत उमर के दौर में, वो पर्शिया से जंगें करते हुए ईस्ट, सीरिया, इराक और बेजेंटाइन और उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट इजिप्ट की तरफ गए. द पर्शियन बेजेंटाइन यानी कि टर्की जिसको आजकल बोला जाता है, ईरान और टर्की एम्पायर्स वर कल्चरली developed, and the Arab not only brought these countries under their rule but also learned from them. जो ईरान और टर्की है उन एम्पायर वो बहुत ज़्यादा कल्चर्ड एम्पायर्स हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है. अरब्स ने ना सिर्फ उनसे सीखा, उनको ऑक्यूपाई किया, बल्कि उनसे जो है वो बहुत कुछ सीखा भी. The Umayyad dynasty came to power in 1661 under Muawiyah bin Abu Sufyan, who was the governor of Syria. जो उमैयद डायनेस्टी है, उमैयद का जो पीरियड है वो पावर में कब आया? 661 में, जबकि जो मुआविया बिन अबू सुफियान जो कि उस वक़्त शाम का गवर्नर था, उसकी उस टाइम पर जो है वो उमैयद पीरियड जो है वो पावर में आया था. He shifted the capital to Damascus, a city of historical importance. उसने जो है वो डमास्कस में जो है जिसको हम लोग दमिश्क भी बोलते हैं, वहाँ पर उसने जो है वो अपना गवर्नर का जो कैपिटल था वो वहाँ पर शिफ्ट किया, जो कि आजकल जो कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. द उमैयद पीरियड इज़ नॉट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम टेरिटरी अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया. जो उमैयद पीरियड था वो उसकी एक्सपेंशन जो थी उस टाइम पीरियड में वो सिर्फ मुस्लिम टेरिटरीज़ तक नहीं थी, बल्कि वो नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और जो है वो एशिया तक भी फैला था. बुखारा एंड समरकंद केम अंडर उमैयद रूल. बुखारा और समरकंद जो भी है वो भी जो है वो उमैयद रूल के अंदर आते हैं. एंड under Muhammad bin Qasim, the Arabs invaded Sindh and captured land up to Multan. There were greater activities on sea than on land. अब हम लोगों को ये भी देखा जाता है कि जो जिस तरह से जो है वो जिस तरह से जो है ज़मीन पर लोग जंगें कर रहे थे, उसी तरह से भी जो है वो पानी, जैसे हमारे समंदरी रास्ते होते हैं, समंदरी जो है हमारी जो है वो बॉर्डर्स होते हैं, वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. Constantinople was conquered by an Arab fleet were the island of Sicily and Rhodes. These and
Later victories at sea brought Muawiyah the credit of building Muslim naval power. ये भी देखा जाता है कि इस्तंबुल और जो है वो सिसिली और रोहेज जो कि नाम है आइलैंड्स के, ठीक है, इटली के आइलैंड्स के नाम है ये, ठीक है। ये जो है इसमें भी देखा जाता है कि जो माविया के दौर में जो है वो उस टाइम पर जो है वो नेवल पावर के लिए माविया को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। ऑन द लैंड द उमैयद आर्मीज कन्क्वर्ड नॉर्थ अफ्रीका एंड फ्रॉम टंगरीज दे क्रॉस द स्ट्रेट टू स्पेन। द मैन हु लेफ्ट हिज मार्क्स वर here were Berber General Tariq, after whom the straits and the rock where they landed named as Gibraltar। ये देखने में आता है कि उमैयद आर्मी जो है उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में और उसके बाद तगरीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा जंगें जो है वो जंगें लड़ी, इस्लाम को स्प्रेड किया। और उसके साथ साथ जो है एक आदमी था वहाँ पर जिसका नाम बाबर जो है बाबर जनरल तारिक था, जो कि वहाँ से गुजरते हुए उसने जो है जिन रास्तों में जिन वादियों में उसने जो है वो ठहरा था, ठीक है, उसको जो है वो गिब्राल्टर का नाम दिया जाता है। अब कन्वर्ट स्पेन एंड इवन इन्वेडेड फ्रांस। अरब ने जो है वो स्पेन के साथ लड़ाई की और उसके साथ साथ जो है वो फ्रांस ने भी मे बी वेयर दे वर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ टोरस, जहाँ पर जो है वो टोरस के मुकाम पर जो है टोरस की जंग में जो है उनको शिकस्त हुई इन 732। द मुस्लिम प्रेजेंस इन स्पेन बिकेम स्ट्रॉन्गर व्हेन द उमैयद इस्टेब्लिश। जो स्पेन के मुसलमान थे वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो गए जब जो है वहाँ पर उमैयद जो है वो पीरियड उमैयद रूल जो है वो इस्टेब्लिश किए गए। दे मेड क्रोडोबा द कैपिटल एंड मेड it one of the finest cities in the world. Education, sciences, medicine, art and culture flourished in Muslim Spain. Cordoba's university was the largest and the best institution of the time. It was the tolerant and progressive society which produced many thinkers, scientists and the writers। उस वक्त में जो है वो स्पेन में क्रोडोबा को जो है वो कैपिटल बनाया गया था और उस टाइम पर जो है एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया गया था, ठीक है। वहाँ पर जो है वो क्रोडोबा सिटी में जो है एक क्रोडोबा यूनिवर्सिटी भी बनाई गई जहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, मेडिसिन और आर्ट्स और कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया मुस्लिम्स ने, स्पेन के मुसलमानों ने, ठीक है। इसलिए वहाँ से फिर जो बहुत सारे फिलोसफर्स, थिंकर, साइंटिस्ट जो है वो भी जो है वो प्रोड्यूस किए गए। द अरब रूल इन स्पेन लास्टेड टिल द 15th century, Gandhara, Garanda being the last stronghold. There are many features in the architecture, language, and the culture of Spain and Sicily. The main remind one of the long Muslim influence in this region. To the east, the Muslim army swept into Central Asia to the border of China. All these countries conquered in the incredible expansion have remained Islamic except reminded Islamic except Spain, and even China has a strong Muslim community in the northern west province। अभी हम लोग को ये देखने में आता है कि उस टाइम पर जो स्पेन है वहाँ पर जो है वो इस्लाम जो है 15th century गंधारा तक जो है वो बहुत स्ट्रांगली लास्ट किया था। वहाँ का जो आर्किटेक्चर, लैंग्वेज और कल्चर है स्पेन का और सिसिली में भी अभी तक बहुत ज़्यादा देर तक उस रीजन्स में भी जो है वो मुस्लिम इन्फ्लुएंस रहा था। उसके बाद देखने में आता है कि जो मुस्लिम आर्मीज़ थे वो सेंट्रल एशिया और उसके बाद चाइना के बॉर्डर्स और फिर उसके बाद जो है वो जंगें करते हुए फिर उसके बाद जो है वो इस्लाम जो है वो स्पेन में बहुत जो है वो लंबा अरसा तक जो है वो एक्सेप्ट किया गया। फिर उसके बाद चाइना में भी बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ हैं मुस्लिम की जो कि नॉर्दर्न वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ चाइना में पाई जाती हैं। द उमैयद रूल टिल 750 when the Abbasids defeated them and established their dynasty। 750 तक जो है वो उमैयद रूल रहा जब अब्बासिद ने उनको डिफीट किया और अपनी जो है वो डायनेस्टी
जो है वो इस्टेब्लिश की। In the 8th century, Abbasids founded the city of Baghdad on the Tigris in Iraq, and this became their capital. Baghdad gained fame as the most developed and cultured city in the world. At the same time, rivaled only by Constantinople. Two of the most famous Abbasid rulers were Harun al-Rashid and his son Mamun. In Islamic history, the Abbasid period is known as the age of the wealth and culture. Abbasid period जो है वो 8th century से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें जो है बगदाद को इसका जो है वो कैपिटल कहा जाता है, और उसके बाद जो है वो इसके जो दो फेमस जो है वो रूलर जो थे वो थे हारून अल राशिद और उनका बेटा जो है वो मामून था। फिर उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री में अब्बासिद पीरियड को एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर भी कहा जाता है। लर्निंग एंड एजुकेशन इन ऑल फील्ड्स were encouraged. Greek and Latin words were translated and medical schools were set up. Mamun established the Baitul Hikmah हाउस ऑफ विजडम इन बगदाद। मामून जो है रूलर मामून जो है उन्होंने बैतुल हिकमा के नाम से एक हाउस ऑफ विजडम जो है वो बगदाद में खोला। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय अरब्स वाज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। उनकी जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी वो मैथमेटिक्स की फील्ड में थी, जिसके बाद जो है वो मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई थी। अदर द साइंटिफिक फीचर्स वाज द टॉलरेंस शो द फॉलोअर्स ऑफ द अदर फेथ। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर था उस टाइम के मुस्लिम्स का वो था उनका टॉलरेंस जो है वो उनका दूसरे फेथ के लोगों को भी ये बताता था कि किस तरह से उनका जो ईमान है, जिस तरह से उनका जो सब्र है, वो जो है वो लोगों की रिस्पेक्ट करना, वैल्यूज़ जो है वो किस तरह से उनके कल्चर से डिफरेंट हैं, ठीक है। अब्बासिड डायनेस्टी केम टू एन एंड व्हेन with the fall of Baghdad in 1258। अब्बासिद पीरियड जो है वो डाउनफॉल में आना स्टार्ट हुआ जब 1258 में एट द हैंड्स ऑफ मंगोल वॉरलॉर्ड खालाकू खान बहुत जो है वो एक कोरल किंग था, बहुत ही जालिम किंग था, ठीक है। जब वो उसने बगदाद के टाइम पीरियड पर, ठीक है, जब उसने जो है वो बगदाद पर कब्ज़ा किया 1258 में, तब उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है वो डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। दिस इज़ द लेक्चर फॉर यू टुडे। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज इट वाज जस्ट द रिवीजन सेक्शन ऑफ योर चैप्टर एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। You have to also write down these information boxes as well, and you have to do the reading of page number 47 and 48, that is your page chapter number 10 of your section number 2, and stay blessed, stay healthy, fi amanillah.